प्रभातम बच्चों, गीता के दूसरे अध्याय के अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हम पढ़ रहे थे। उसी क्रम में प्रश्न संख्या 28, स्थित प्रज्ञ कदा उच्यते। स्थित प्रज्ञ कब कहा जाता है? उत्तर होगा यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजाहाति। जब मन में उत्पन्न सभी कामनाओं को, सभी इच्छाओं को छोड़ देता है और आत्मनि आत्मना एवं तुष्ट है, स्वयं से संतुष्ट रहता है, अपनी आत्मा में अपनी आत्मा से संतुष्ट रहता है, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, तब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ वो कहा जाता है जिसने अपनी सभी कामनाओं का परित्याग कर दिया है और अपने स्वयं के द्वारा जो संतुष्ट रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, स्थित प्रज्ञ कदा उच्यते। प्रश्न संख्या 29, स्थित धी क, स्थित बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला कौन है? तो उत्तर होगा दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध मुनि स्थित धी उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखों में उद्विग्न नहीं होने वाला और सुखों में विगत स्पृहा रहित, वीत राग भय क्रोध है, यानी राग भय और क्रोध से रहित जो मुनि होता है वह स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है। प्रश्न संख्या 30, कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, किसकी बुद्धि स्थिर कही गई है? तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य यह सर्वत्र अनभिस्नेह न अभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी कि जो शुभ और अशुभ जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें जो ना तो प्रसन्न रहता है और ना ही दुखी रहता है, उसी की बुद्धि स्थिर मानी गई है। 31वां, कस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते, किस मनुष्य के विषय निवृत्त हो जाते हैं? तो कहा गया कि निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते, निराहारी व्यक्ति के विषय निवृत्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। प्रश्न संख्या 32, कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये 30वां प्रश्न भी कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है और 32वां प्रश्न भी कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है। तो इसका उत्तर दोनों में से कोई सा भी दे सकते हो। सरल उत्तर यही है, यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां वश में रहती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, स्थिर है। तो जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में रहती है, वश में रहती है, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित मानी गई है, स्थिर मानी गई है। अब ये 33 से ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनमें से एक या दो प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं, हर पेपर में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, संगात किम संजायते, संग यानी आसक्ति से क्या उत्पन्न होता है? जब विषयों में आसक्ति होती है मनुष्य की, तो आसक्ति से संगात काम संजायते, संग यानी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। 34वां प्रश्न, कस्मात् क्रोधो अभिजायते, क्रोध किससे उत्पन्न होता है? तो उत्तर होगा कामात् क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। 35वां, कस्मात् सम्मोह भवति, सम्मोह किससे होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह, तो क्रोध से सम्मोह होता है। कस्मात् स्मृति विभ्रम भवति, किससे स्मृति विभ्रम होता है? तो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम भवति, सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है। तो ये सीधे सीधे प्रश्न है। संग यानी आसक्ति से क्या उत्पन्न होता है? आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। किससे क्रोध उत्पन्न होता है? काम से क्रोध उत्पन्न होता है। किससे सम्मोह उत्पन्न होता है? तो क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। और किससे स्मृति विभ्रम होता है? तो स्मृति विभ्रम होता है सम्मोहात् स्मृति विभ्रम भवति, सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है। प्रश्न संख्या 37, कस्मात् बुद्धि नाशो भवति, बुद्धि नाश किससे होता है? स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो भवति, स्मृति के भ्रंश होने से
स्मृति भ्रंश होने से बुद्धिनाश होता है। और कस्मात् प्रणश्यति, किससे? मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है, पूरे मनुष्य का ही विनाश हो जाता है। तो कह रहे हैं कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नष्ट हो जाने से मनुष्य का नाश हो जाता है। 39वां क्वेश्चन, क प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को कौन प्राप्त करता है? तो उत्तर होगा राग द्वेष वियुक्तै आत्मवश्यै इंद्रियै विषयान चरण विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से रहित आत्मवश्यै, स्वयं के वशीभूत, स्वाधीन, अपने वश में की हुई इंद्रियों से विषयान चरण, विषयों को भोगता हुआ जो विधेय आत्मा है वह प्रसाद यानी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों से विषयों को भोगता हुआ आत्मा प्रसन्नता को प्राप्त करता है। कस्य बुद्धि आसु परेव तिष्ठति, किसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है? तो प्रसन्न चेतसः बुद्धि आसु परेव तिष्ठति, भली भांति स्थिर किसकी बुद्धि हो जाती है? प्रसन्न चेतसः, जो प्रसन्न चित्त रहने वाला जो मनुष्य है, प्रसन्न चेतस जो मनुष्य है उसकी बुद्धि शीघ्र ही भली भांति प्रकार से सुस्थिर हो जाती है। 41वां प्रश्न, कस्य बुद्धि न अस्ति अयुक्त से बुद्धि न अस्ति। अयुक्त का तात्पर्य है यहाँ पर जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता है, ऐसा जो असंयमी व्यक्ति है। अयुक्त का तात्पर्य असंयमी, असंयमी व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है। तो कस्य बुद्धि न अस्ति अयुक्त से बुद्धि न अस्ति। कस्य भावना न अस्ति, किसकी भावना नहीं है? अयुक्त से भावना न अस्ति, अयुक्त की कोई भावना नहीं होती। अयुक्त से तात्पर्य असंयमी व्यक्ति। कस्य सुखम कुतः, किसको सुख कहाँ से? तो अशांत से सुखम कुतः, अशांत को सुख कहाँ, अर्थात अशांत व्यक्ति को कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो अशांत से सुखम कुतः। प्रश्न संख्या 44, क शांतिम अधिगच्छति, कौन शांति को प्राप्त करता है? तो यह पुमान सर्वान कामान विहाय निर्मम निरअहंकार निस्पृह चरति स शांतिम अधिगच्छति। शांति को कौन प्राप्त करता है? यह पुमान, जो पुरुष सर्वान कामान विहाय, सभी कामनाओं को छोड़कर, त्याग करके, निर्मम ममता रहित, निरअहंकार अहंकार रहित, निस्पृह स्पृहा रहित होकर चरति विचरण करता है, स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है। तो जो पुरुष सभी कामनाओं का परित्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है वह शांति को प्राप्त करता है। 45वां प्रश्न, परंतपः क अस्ति। परंतपः गीता में किसे कहा गया है? परंतपः अर्जुन अस्ति, परंतपः अर्जुन है। गूढ़ाकेश कस्य विशेषणम अस्ति? तो गूढ़ाकेश है अर्जुन से विशेषणम अस्ति, ये भी अर्जुन का विशेषण है। तो गूढ़ाकेश अर्जुन का विशेषण है। तो इस प्रकार से ये जो इस वीडियो में 27, 28 के बाद में 46 तक और इससे पहले वाले वीडियो में पहले के प्रश्न से 27 प्रश्न तक जो प्रश्न है, ये गीता के दूसरे अध्याय के अति महत्वपूर्ण 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर हैं। और इनमें से ही आपके 5 प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से मिल जाएंगे। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इनका मनन कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए।
धन्यवाद।